हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कुलदीप और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक क्वेश्चन है कि क्या जो ये कोविड-19 डिजीज़ है, कोरोना वायरस, ये आदमियों को औरतों से ज़्यादा मार रहा है। जो डेथ रेट है वो आदमियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिली है। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की है आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेन पेज पे। तो इसके लिए इन्होंने जो डेटा यूज़ किया है वो अलग अलग सोर्सेज से है और मेन जो सोर्स है इनका वो है जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी से। तो इसके अंदर क्या कंक्लूज़न है, क्या रिकॉर्ड्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अभी 22 लाख लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। टोटल 22 लाख लोग। आप इसको चेक कर सकते हैं, वर्ल्डोमीटर करके एक वर्ल्ड ओमीटर नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। जो भी करंट रेट, डेथ रेट है वहाँ पे और इन्फेक्शन रेट है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा कंट्री वाइज। और जो टोटल डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अब तक वो हुई है 1.47 लाख, यानी लगभग आप 1.5 लाख तक कह सकते हैं। और अभी तक रिकवर्ड केसेस हैं वो 5.5 लाख के करीबन है। 5.58 लाख रिकवरीज हुई है अभी तक। और 15 लाख लोग अभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, वो लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको उस साइट पे देखने को मिलेगा। वो है कि जो टोटल क्लोज केसेस हैं, क्लोज केसेस यानी या तो वो रिकवर हो गए और या फिर उनके अंदर डेथ रिपोर्ट हो गई। तो जो डेथ रिपोर्ट होने वाली रेट है वो 21% है। अब एक बात समझिए यहाँ पे कि जब भी कोई केस होगा तो वो आज नहीं तो कल बंद तो पक्का होगा, चाहे वो रिकवरी से हो या फिर डेथ में हो। तो दोनों में से एक केस पक्का होगा, या तो डेथ हो जाएगी या फिर रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो 21% है, जो काफ़ी कह सकते हैं कि डरावना है। और अगर 20% डेथ रेट है तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 22 लाख में से ऑलमोस्ट 5 लाख डेथ। तो आप मान के देखिए 5 लाख काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, 4 से 5 लाख डेथ। तो और अभी भी हमको पता नहीं है कि इस आउटब्रेक का कहाँ पे एंड होने वाला है, हमको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अभी बस हम लोग सफ़र कर रहे हैं और डेली लगभग 1 लाख केसेस रोज़ नए आ रहे हैं। जब से 10 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया उसके बाद से हर रोज़ नए केसेस आ रहे हैं और इंडिया में भी लगभग 1000 से 1500 नए केसेस रोज़ हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ये इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या ये आदमियों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, और डेथ रेट है वो आदमियों के अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो इसके बारे में जो सबसे पहली रिसर्च हुई थी वो चाइना में हुई थी। और फरवरी के मंथ में इन्होंने सबसे पहली रिसर्च अपनी जो है पब्लिश करी थी। और इन्होंने बताया था उसके अंदर कि जो डेथ रेट है मेंस के अंदर वो 2.8% है और वुमेंस के अंदर ये है 1.7%। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये लगभग डबल है जो डेथ रेट है आदमियों के अंदर। तो ऐसा क्यों, इसको थोड़ा जानने की कोशिश की, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। अब जब भी आप कुछ भी एक स्टडी पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप साइंटिफिक डेटा पढ़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिथ दे दिया किसी ने, इल्यूजन, कुछ कुछ भी थ्योरी दे दी। तो आपको कुछ प्रूवन डेटा और उनको समझ के पढ़ना पड़ता है और उसी के बाद आप किसी को कंक्लूजन दे देंगे। या फिर अगर कोई हाइपोथेसिस है तो आपको हाइपोथेसिस तक ही रखना है उसको, कभी भी फिक्स या फिर कंक्लूड करके किसी को नहीं बता देना है कि ये कंक्लूज़न है। तो जो चाइनीज़ रिसर्चर थे उन्होंने जो डेटा बताया था ये वैसे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना का जो डेटा है वो हमने देखा है कि चाइना यूजुअली रिपोर्ट जो करता है वो फेक करता है। अभी रिसेंटली आज ही की न्यूज़ है कि चाइना के अंदर अचानक से 1300 डेथ हो गई है। तो जहाँ पे एक तरफ चाइना क्लेम कर रहा था कि उन्होंने पूरा आउटब्रेक कंट्रोल कर लिया है और उनके वहाँ पे जो डेली केसेस आ रहे हैं वो भी 30 से 40 डेली केसेस थे। बहुत रेयरली पिछले एक महीने में उनके वहाँ पे बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अचानक से सडनली 1300 डेथ रिपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि चाइना जो भी डेटा रिपोर्ट करता है वो मेनली फेक रिपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो सीपीसी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो उनको बचाने के लिए हमेशा वो पब्लिश करते हैं डेटा को, और उनके अकॉर्डिंग जो उनका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को पब्लिश करते हैं। कभी भी सच्चा डेटा वहाँ पे सामने नहीं आता, वहाँ पे फ्री मीडिया नहीं है, फ्री प्रेस नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि जो ग्लोबली ट्रेंड क्या था। अब आज पेंडेमिक बन चुकी है ये बीमारी, अब एक कंट्री के अंदर रही नहीं है, तो अब ग्लोबल ट्रेंड क्या है मोर्टेलिटी का। तो ग्लोबल ट्रेंड में भी हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला जो चाइना ने रिपोर्ट क्लेम करी थी। यानी यहाँ पे हमको चाइना का डेटा थोड़ा
मानना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल पैटर्न हमको देखने को मिला है, ऑब्जर्व करने को मिला है इटली, साउथ कोरिया, ईरान और जर्मनी में, वहाँ पे भी लगभग इसी टाइप की जो पैटर्न हमको देखने को मिली है, जहाँ पे मेंस की डेथ रेट ज़्यादा है और वुमेन की कम है। और यूके के अंदर ऑलमोस्ट अभी 13,500 डेथ हो चुकी है, 13,700 प्रिसाइसली बोलूँ तो, गुरुवार तक। और इनमें जो आपको डेथ मिलेगी वो वुमेन्स की 1:2 के रेशियो में हो रही है। यानी अगर एक वुमेन की डेथ हो रही है तो 2 मैन की डेथ हो रही है। यानी आप मान के चलिए 4,500 अगर औरतें मर रही है तो 9,200 आदमी मर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक और ऑटोमेटिकली बन जाता है कि ऐसा इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है। इंडिया की हम बात कर नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि इंडिया अभी तक ऐसा जो सेक्स एग्रीगेटेड डेटा है वो पब्लिश कर नहीं रहा है अलग से कि वुमेन्स की डेथ कितनी है और मैन की डेथ कितनी है। तो जो रिसर्चर हैं वो कुछ हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब कभी भी ये नहीं है कि ये फाइनल कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस सिर्फ एक प्री एजम्पशन है, आप मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा इस वजह से। उसके बाद में स्टडीज़ करते हैं, आप साइंटिफिकली डेटा को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर आपकी हो सकता है आपकी थ्योरी सही हो सकता है गलत हो, लेकिन आप सिर्फ उसको मान के चलते हैं, उसके रीज़न आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कंक्लूजन है, या फिर यूँ कहें कि साइंटिफिकली प्रूवन रीज़न है, वो हमको आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। अभी हम उसके लिए कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो डेथ रेट है वो वुमेंस में कम है और मेंस में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम एक कंक्लूजन के तौर पे मान सकते हैं कि ये हमारे सामने फैक्ट है। अब इसके पीछे के रीज़न है वो अलग अलग हाइपोथेसिस है। तो वो जो कौन सी हाइपोथेसिस है वो हम थोड़ी सी जान लेते हैं। चाइना ने जो अपनी स्टडी करी थी उसके अंदर उन्होंने पाया था कि जो स्मोकिंग है वो मेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी जो आदमियों के अंदर स्मोकिंग का रेट था वो 50% है। तो 50% जो स्मोकिंग रेट है मेंस के अंदर और वुमेंस के अंदर है वो सिर्फ 2% है। इस वजह से जो लंग कंडीशन या फिर लंग डिजीज़ होती है वो मेंस में ज़्यादा होती है। और जो ये वायरस है वो डायरेक्टली आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चंक करने की कोशिश करता है, उसको रोक देता है, इससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो वो डायरेक्ट आपके अटैक लंग पे ही करता है। इसीलिए यहाँ पे ये डेटा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि क्या स्मोकिंग वो रीज़न है जिसकी वजह से मेंस में डेथ ज़्यादा हो रही है और वुमेंस में कम हो रही है। तो ये उनकी पहली जो हाइपोथेसिस है चाइना की तरफ से आती है। ये इस हाइपोथेसिस को बैक करने के लिए वो अपना जो चाइना का साइंटिफिक पेपर है वो भी यूज़ करते हैं। और लेकिन यहाँ पे फिर इसके अगेंस्ट में भी हम एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर एक फैक्ट है वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो स्मोकिंग का जो गैप है जो मैन में और वुमेन में, वो इटली, यूएस और स्पेन में उतना ज़्यादा नहीं है। इटली, स्पेन और यूएस के अंदर जो डेथ रेट है वो तो उसी रेट पे हो रही है। आपको ज़्यादा डेथ मैन की देखने को मिलेगी, वुमेन्स की कम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग में उतना डिफरेंस नहीं है, बावजूद इसके वहाँ पे डेथ रेट उतनी की उतनी ही देखने को मिल रही है। तो ये एक अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है इस हाइपोथेसिस के। उसके बाद में यहाँ पे एक सेकेंड हाइपोथेसिस आती है। वो आती है कि वुमेन्स आर मोर केयरफुल। अब वुमेन्स आर मोर केयरफुल क्योंकि जब भी आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व करते होंगे हमारी फैमिलीज़ में, हमारे घरों में भी कुछ भी चीज़ होती है तो वुमेन्स हर चीज़ को लेके ज़्यादा एक्टिवली और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है बजाय कि आदमियों के। हम कह सकते हैं कि जो मैन है, लेकिन इस चीज़ को आप साइंटिफिकली नहीं बोल सकते। ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि वो लापरवाही है, आप इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। तो इस डेटा को हम उतना ज़्यादा, या फिर ये हाइपोथेसिस को हम ज़्यादा मान नहीं सकते हैं। उसके बाद में हमारी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर सबरा क्लीन, जो जॉन्स हॉकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर है, रेपुटेड न्यूज़पेपर द गार्जियंस, उसको बताया कि स्मोकिंग जो लीडिंग फैक्टर हम मान के चल रहे हैं उसको हम ये नहीं कह सकते उसके बेस पे कि यही एक रीज़न है, क्योंकि ये उनका कहना है, सिर्फ ये उनका एक ओपिनियन है। आप इसको कंक्लूजन के तौर पे ना लें, ये सिर्फ उनका ओपिनियन है। और उनका मानना है कि स्मोकिंग का जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, अलग अलग कल्चर, चाइना के अंदर डिफरेंट कल्चर है, यूएस के अंदर डिफरेंट कल्चर है, लेकिन डेथ रेट में ऐसा डिफरेंस उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमको देखने को नहीं मिला है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे का, वो कुछ और है। उनका कहना है कि जो उसको हम फाइंड आउट करेंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन स्मोकिंग को उन्होंने एक तरीके से डिनाई कर दिया है। और वहीं पे इसी के साथ में उनका कहना है कि जो हमारा मेंस के अंदर इनेट एंटीवायरल इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो डिजीज़ जो हेपेटाइटिस सी है और एचआईवी के केस में वो कम इम्यून माना गया है। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है मेंस के अंदर
वो उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है जितना वुमेन्स के अंदर करता है। ये हमको 2 डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस सी एंड एचआईवी। लेकिन कोविड-19 के केस में क्या ये बात सही है? ये अभी चेक करना बाकी है। इसका अभी जो डेटा है वो आने वाले टाइम में रिलीज़ होगा, उसके बारे में हमको कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन पुरानी की डिजीज़ में हम जब ये चीज़ देख चुके हैं तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि कुछ भी हो, हाइपोथेसिस या फिर कंक्लूजन कुछ भी हो, लेकिन ये एक तय फैक्ट है कि जो डेथ रेट है वो वुमेंस के अंदर कम है और मेंस के अंदर ज़्यादा है। अगर हम सेक्स के वाइज देखेंगे, अगर सेक्स वाइज जाएंगे हम, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हमको डबल डबल डेथ रेट देखने को मिल रही है मेंस के अंदर। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी ये चीज़ें क्या था। और आने वाले टाइम में जो एग्जैक्ट क्या कंक्लूज़न है इस टॉपिक के बारे में वो भी हमको मिल जाएगा। अगर जल्दी आता है तो फिर मैं ज़रूर उसके ऊपर एक नई